प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आकोला नगर के सभी निवासी, आसपास गांव खेड़े से जो भी भक्तजन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव आप सभी के मन की अभिलाषा को पूर्ण करे। यजमान परिवार श्री राम अवतार जी चौरसिया जी की स्मृति में श्री एसपी चौरसिया, शांति कुमार जी चौरसिया, नीलेश चौरसिया, संदीप जी चौरसिया, पंकज जी चौरसिया, रुपेश जी चौरसिया, श्री जगदीश प्रसाद जी दुबे, श्री विजय जगदीश प्रसाद जी दुबे आकोला द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजित किया गया। दोनों यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन है शिव महापुराण की कथा। जो जीवन का एक लक्ष्य निश्चित करती है। भक्ति और मुक्ति ये दोनों एक अलग अलग पथ है। थोड़ा सा दान कर देने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, थोड़ा भजन कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, थोड़ा पुण्य कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। पर मुक्त तो कोई भी हो सकता है। मूल ये नहीं है कि आप मुक्त हो, मूल ये है कि आप मोक्ष पा जाए। मुक्ति और मोक्ष में एक अंतर है कि मुक्ति होने के बाद फिर जन्म हो जाता है, पर मोक्ष होने के बाद बार बार जन्म नहीं होता है। हम सारा काम छोड़कर भागती कि नहीं भागती? बोलो, जम के भागेगी ना। बच्चा वैसे ही रो रहा है तो माँ को मालूम है कि इसकी आदत है, ये तो रोता रहेगा, मैं अपना काम करती रहूंगी। पर वही बच्चा जब एकदम चीख कर रो दे तो माँ एकदम दौड़ कर भागती है, एकदम भाग कर जाएगी, दौड़ती दौड़ती जाएगी कि मेरा बच्चा क्यों चीखा। बस पुकार भी दो तरह की होती है। एक दिन भर तुम भगवान के सामने बैठकर पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। हाथी भी बार बार भगवान को पुकार रहा था, पर आखिरी में हाथी ने जम के भगवान को दिल से पुकारा, और जब दिल से पुकारा तो फिर भगवान सुदर्शन चक्र लेकर पधारे। उसी तरह आप जब दिल से पुकारोगे तो परमात्मा आएगा जरूर, ये निश्चित है। जिसने दिल से पुकारा है उसने आने में देरी नहीं करी। कर्मा पुकारी तुझे मीरा कर्मा ने भी उसको पुकारा, मीरा ने भी उसको पुकारा, नामदेव जी ने भी उनको पुकारा, तुकाराम जी ने भी उनको पुकारा। जब कोई दिल से पुकार तो वो परमात्मा भी कह देता है।
कि मंदिर से दौड़ा चला आऊंगा, कोई दिल से पुकारे, कैलाश छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकारे। मीरा पुकारी तुम्हें कर्मा पुतारी, मीरा पुकारी तूने कर्मा पुतारी। अमृत का प्याला लिए लाऊंगा, कोई दिल से पुकारे, भक्तों के लिए दौड़ाऊंगा, कोई दिल से पुकारे। जब हम बच्चा दो तरह से रोता है, एक बच्चा रोया माँ उठकर नहीं गई, दूसरा बच्चा चीख कर रोया माँ दौड़कर चली गई। आप भगवान को पुकारो, मना नहीं, पर पुकारने में भी तुम्हारे दिल का भाव होना चाहिए। एक महिला को 22 साल हो गए थे शादी को, एक पत्र हो। शिव कृपा किसको कहते हैं? भगवान शंकर की करुणा किसको कहते हैं? मेरा नाम वर्षा गजानन खेड़कर, मैं बाड़े गांव तहसील बालापुर जिला आकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम वर्षा गजानन खेड़कर, मैं बाड़े गांव तहसील बालापुर जिला आकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला देना। गुरुदेव 22 वर्ष शादी को हो गए थे, जिस समय तक लोग अपनी आस भी छोड़ देते हैं, जो कि मैंने भी छोड़ दी थी। संतान का सुख नहीं था 22 साल शादी के होने के बाद। सारे अस्पताल जितने भी हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, टेस्ट बेबी भी करवाया, सब कुछ किया, पर संतान का सुख नहीं पाया। जब आखिरी में एक बार टीवी पर कथा सुनी, जब 22 साल निकल गए, कथा सुनना प्रारंभ करा, और कथा सुनना जब प्रारंभ करा तब पशुपति व्रत के बारे में जाना, और मेरी माँ ने उस पशुपति व्रत की पूरा विधान मुझे बताया। मैंने व्रत किया, 2 महीने की संतान मेरी गोद में है। 22 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, इसमें लिखा है, ये देखिए आप पत्र में पढ़िए, 22 साल संतान प्राप्ति नहीं हुई। शादी के 22 साल हो गए, संतान का सुख। हमारा केवल इतना सा कहना है आप सभी से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आपसे केवल, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपसे एक निवेदन है, जो पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण की कथा में मत जाना, बढ़ाना तो भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा। ज्यादा भीड़ में आप लोग आते हैं तो हमको ही थोड़ा सा लगने लगता है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं, प्रशासन को भी लगना पड़ता है, यजमान परिवार को भी लगना पड़ता है, गांव नगर शहर खेड़े को भी लगना पड़ता है। अगर आपके मन में विश्वास है
कि मैं शिव पुराण की कथा में जाकर पंडाल में बैठूंगी, 7 दिन कथा दिल से सुनूंगी और मेरा महादेव मेरी दिल से सुनेगा तो तुम कथा में जाओ, वरना मत जाओ। क्यों समय बर्बाद करना? नहीं तो अपना मन ही नहीं लगे, दिल ही ना लगे, विश्वास ही ना हो, भगवान पर भरोसा ना हो, भगवान पर दृढ़ता ना हो, तो फिर कथा में जाने से लाभ क्या? क्यों जाए? बच्चा रोया, माँ ने उसको नहीं उठाया, पर बच्चा चीख कर रोया, माँ ने उसको गोदी में उठाया। आप रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान को जल चढ़ाते हो, रोज भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करते हो, बेलपत्र नहीं भी चढ़ाते तो जल तो चढ़ाते हो, जल भी नहीं चढ़ाते तो उसको प्रणाम तो करते हो। मंदिर जाओ तो मंदिर से बाहर निकलते हो तो 4 लोगों को, जब तुम्हें 4 लोग देखते हैं तो तुम ऐसा महसूस करते हो जैसे हम भगवान पर एहसान कर कर आ रहे हैं। हम भगवान को जल चढ़ा के नहीं, कुछ एहसान कर कर आ रहे हैं। भगवान को जब जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर चलो तो ये मत सोचना कि तुमने भगवान पर एहसान करा है जल चढ़ाकर, या किसी के ऊपर एहसान करा है, या सियोर वाले महाराज के ऊपर एहसान करा है जल चढ़ाकर। उन्होंने कहा था तो हमने चढ़ाया, नहीं तो मैं तो जाता ही नहीं। एहसान आप भगवान पर भी नहीं कर रहे हैं और सियोर वाले महाराज पर भी नहीं कर रहे हैं और किसी पर नहीं कर रहे हैं। जब जल चढ़ाकर भगवान को आप जल चढ़ाकर जब निकलो तब भगवान से कहकर निकलना। राम जी रोज घूमने नहीं निकलते, भगवान कृष्ण रोज घूमने नहीं निकलते। दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं वो प्रतिदिन भ्रमण पर नहीं निकलते, पर स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, नरसिंह पुराण, ये जितनी पुराण आप उठाकर देखेंगे प्रत्येक पुराण में लिखा है 33 कोटि देवी देवता कभी भ्रमण पर नहीं निकलते, कभी घूमने नहीं निकलते। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। रोज प्रतिदिन प्रदोष काल में मेरा देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलता है। जब आप मंदिर से वापिस जल चढ़ाकर निकलो, हमने एक नियम आपको बताया है, आपके स्मरण में होगा। शिव जी को जल चढ़ाओ, उसमें से थोड़ा सा जल झेल कर अपने कलश में लेकर घर आ जाओ। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो बोलो, जम के बोलो। बोला था ना? घर पर लेकर आओ, थोड़ा सा छीट दो या आचमन कर लो, या घर के लोगों को पीने के लिए आचमन के लिए वो दे दो। उसका कारण क्या है? क्यों कहा कि मंदिर का जल झेल कर लिया ना? खाली पात्र मत लेकर आना, उसमें 2 बूंद भले जल लेकर आना, पर वहां से जल चढ़ा हुआ लेकर आ जाना। क्यों कहा? उसका कहने का कारण केवल इतना था कि आप जब जल चढ़ाकर वहां से चलो तो भगवान को कहकर आओ कि बाबा रोज भ्रमण पर जाते हो, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, आज जब भ्रमण के लिए निकलो ना तो मेरे दरवाजे पर केवल आप दृष्टि दे देना तो मेरा भाग्य सुधर जाएगा। आप मेरे दरवाजे पर मात्र दृष्टि दे देना। गुरु की दृष्टि, सतगुरु की दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि, माता पिता की दृष्टि जब तक रहती है तब तक जीव कभी कष्ट नहीं भोगता, कष्ट नहीं भोगता। महाराज, आप जल चढ़ाकर जब जल वापिस लेकर आते हो ना तो ये जल वापिस नहीं ला रहे हो। वो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मित्र, एक पति अपनी पत्नी से कहता है, सुन, शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, जीवन करने आएगा, रोटी खाने आएगा। पत्नी बोली तो ये जो घड़ी रखी है ना, ये छुपा के रख देना,
जो सामने जूते पड़े हैं ना वो छुपा के रख देना, सामने जो मोबाइल रखा है ना वो छुपा के रख देना, सामने जो गुलदस्ता रखा है वो छुपा के रख देना। पत्नी बोली क्यों, तुम्हारा दोस्त तो चोर है? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। चोर वो नहीं है, चोर मैं हूं जो मैं ले लेकर आ गया, वो अपने सामान को पहचानता है। जब हम भगवान को जल चढ़ाकर वो जल अपने घर पर लेकर आते हैं और अपने दरवाजे पर वो जल छींटते हैं तो मेरा भोलेनाथ भी वो जल को पहचानता है कि यहां मेरे पास है, यहां मेरा निवास है। ये दरवाजे पर रोज जल छींटती है। आपके यहाँ का ये नियम है कि नहीं मालूम नहीं, पर हमारे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ऐसा नियम है कि रोज सवेरे माताएं जल्दी उठती हैं, 1 लोटा पानी अंदर से लाती हैं, अपने दरवाजे पर पानी छींट के रंगोली डाल देती हैं। यहाँ ऐसा है कि नहीं वो पता नहीं है ना, ऐसा कि रोज प्रतिदिन घर की माँ अंदर से जाएगी, गांव गांव, खेड़े खेड़े, छोटे छोटे से गांवों में घर से अंदर से पानी लाएगी, बाहर डाल देगी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा है, छत्तीसगढ़ में भी पानी लाएगी, बाहर डालेगी और थोड़ी सी रंगोली सफेद लेके आई और यूं डाल डुला के और शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर यहां से अपने घर की ओर जब तुम जाते हो तो भी तुम पुण्य करते हो। इस शरीर से जो तरंगे निकलती हैं ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देती हैं, ये भी पुण्य है। थोड़ा करते जाओ, करा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने पाप नहीं किया। बड़े से बड़ा कितना भी पहुंचा हुआ महाराज भी होगा तो पाप कर्म हो ही जाता है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म होता है, मृत्यु की सैया पर जब हम सोते हैं, उस समय के बीच में ना जाने कितने पाप इस शरीर से हो जाते हैं। कोई संत कहे, कोई साधु कहे, कोई गुरु कहे कि मैंने पाप नहीं करा, तो श्रीमद् भागवत में 4 तरह के पाप बता दिए। झाड़ू लगाते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, कपड़े धोते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, अग्नि जलाते हैं तो पतंगे छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, चलकर जाते हैं तो पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। पाप तो हमारे शरीर से होता ही है। कोई कहे मैं पाप नहीं करा तो ये तो बहुत ऊंची बात है, समझ लेना पक्का झूठेला है। संसार में कोई ऐसा जन्म ही नहीं। हाँ, हो सके 3 काम जरूर कठिन है, 3 काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सबसे पहला काम है हाथी को धक्का लगाना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हाथी को धक्का लगाया? लगाया कभी? दुनिया के 3 काम सबसे कठिन। पहला हाथी को धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना, तीन काम सबसे कठिन। पहला हाथी को, जम के बोलो, धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना और तीसरा काम सबसे कठिन है शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया का सबसे कठिन काम। शादी होने के बाद, शादी के पहले जितने स्माइल दे दिए, जितने खुश हो लिए, खूब नाच लिए, खूब प्रसन्न हो लिए, रसगुल्ला खा लिए, खूब नाश्ता कर लिए, शादी के पहले पहले तक ठीक है, पर शादी के बाद मुसद्दी लाल जैसा हो जाता है। किसी के यहाँ शादी में भी जाएगा और पत्नी साथ में गई है ना, पत्नी अगर साथ में गई है तो खाना खा के पत्नी को लेकर तुरंत घर आ जाएगा, और अकेला अगर शादी में गया है तो इतनी जल्दी आके बता दे तो गारंटी है। अकेला गया है तो फिर तो एंजॉय, प्रसन्न चित्त में। और अगर जगदम्बा साथ गई है फिर तो ये इतनी जल्दी
बस तुरंत भोजन करा। चलो चलें। पत्नी कहती है रुको तो शरीर चलते थोड़ी देर में। इसको डर लगा रहता है कि मैंने अगर किसी को देख लिया और इसने मुझे देख लिया हो गया कल्याण। इसलिए बेचारा केवल प्लेट देखता है, खाया प्लेट। लोग वहां आके मिले भी, क्यों रे बेरू कैसा है? हाँ ठीक हूं। अच्छा उसको लग भी रहा है, उसने कह भी दिया शादी के बाद बहुत बदला बदला दिख रहा है। अब उससे पूछो तो सरी, रोज गरजती और बरसती है प्रतिदिन। बादल तो सावन और भादों में बरसते हैं, ये तो प्रतिदिन ऐसी ऐसी गरजे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो खूब लड़े। तो 3 काम सबसे कठिन है। पहला, बोलो जम के जरा, हाथी को धक्का लगाना। दूसरा, मच्छर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। इसलिए शिव महापुराण की कथा तुम्हारे गांव में हुई है कि तुम यहाँ बैठ के मुस्कुरा लो, कोई मना नहीं करेगा, कोई को शंका भी नहीं होगी और कोई कुछ कहेगा भी नहीं। ये मुस्कुराने के, रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ, माता कौशल्या की गोद में राम जी का प्रागट्य हुआ। रुलाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। माता कौशल्या जी ने राम जी से कहा था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना। माता कौशल्या जी कह रही है राम जी से, रोइए। राम जी कह रहे हैं हम भगवान, हम कभी नहीं रोते, हम दुनिया को रुलाते हैं। कौशल्या जी कह रही हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। राम जी महाराज कह रहे हैं मां मैं भगवान, मैं राम, मैं नारायण, मैं रोता नहीं हूं, दुनिया को रुलाता हूं। मां कौशल्या कह रही है पृथ्वी पर आए हो तो रोना। कह रहा है पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना पड़ेगा। कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था। उस दिन से नियम है, आज बच्चा जब हॉस्पिटल में जन्म लेता है, बच्चा जब गर्भ से जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उस बच्चे को चिंता खोड़कर धप मार के रुलाते हैं। क्यों? क्योंकि आज से रोएगा तो मरे तक रोना पड़ेगा। मुस्कुराने के लिए तो केवल शिव पुराण के 7 दिन मिलते हैं, इसमें जितना मुस्कुरा सकते हो वो जिंदगी का आनंद ले लो। रोना बचपन से रोगे तो मरोगे तब तक रोना पड़ेगा, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। और राम जी महाराज का पूरा चरित्र देख लीजिए। माता कौशल्या जी ने रुलाया उस दिन से लेकर अंत तक। जब जल में समाधि ले रहे हैं तब तक के बीच में कभी माता जानकी जी चली गई, कभी लक्ष्मण जी चले गए, कभी कुछ हो गया, कभी शक्ति लग गई, कभी बन जाना पड़ा। पूरा जीवन संघर्ष में निकला, पूरा जीवन। वो तो परमात्मा थे। किसी ने पूछा राम जी तुम तो भगवान थे, फिर तुम ये जीवन तुम्हारा? राम जी कहते हैं कर्म गति बड़ी विचित्र है। कर्म गति। श्री स्वामी समर्थ जी ने चोलप्पा से कहा था कि कर्म गति का भोग तो चोलप्पा तुझे भी भोगना पड़ेगा। आज तूने धन एकत्रित कर लिया, मेरी पादुका को दर्शन करा करा कर तू करोड़पति बन गया, धनपति बन गया, वैभवपति बन गया, पर चोलप्पा तेरे को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, तू उसकी तैयारी करके रख लेना। जितना धन चोलप्पा ने स्वामी समर्थ जी के दर्शन कराकर, सत्संग कराकर जो कमाया था, वो सारा धन चोलप्पा का एक दिन समाप्त हो गया और चोलप्पा भगवान के चरणों में जाकर गिर गया, श्री स्वामी समर्थ के चरणों। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया और वंश भी गया। रावण भी गया, कौरव भी गया और कंस भी गया।
आप अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, आप अपने विश्वास को बढ़ाओ। मंदिर जाना, शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर भगवान को जल चढ़ाने का कारण क्या है? घर के बच्चों को भी आदत डाली है, बहुओं की भी आदत डाली है, सास की भी आदत डाली है, ससुर की भी आदत डाली है। घर में रहने वाले प्रत्येक पति को भी कह दो तुम दुकान 5 मिनट बाद खोलना, जाओ थोड़ा सा जल चढ़ा के आ जाओ। अरे तू भी वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गई, मुझे जल चढ़ाने का बोल रही है। क्या दिक्कत है जल चढ़ाने से? तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ क्या है जल चढ़ाने से? जाओ, चले जाओ, जाओ। लोग कहते हैं सुदामा जी की जो पत्नी थी वो बड़ी तेज थी। सुदामा जी की पत्नी इतनी जिद्दी थी कि अपने पति के पीछे पड़ गई थी कि जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। लोग कहते हैं सुदामा जी की पत्नी बड़ी क्रोधी थी, बड़ी जिद्दी थी। तो सुदामा जी की पत्नी जिद्दी थी तो उसने गलत क्या कहा? सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी नहीं होगी। सुदामा जी की पत्नी केवल एक ऐसी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि जाओ द्वारकाधीश के चरणों में जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। सुदामा की पत्नी केवल एक अकेली थी जो अपने पति को रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। नहीं तो आज के जमाने की पत्नी सुबह से आवाज लगाती है, जाओ दूध की थैली लिया, जाओ सब्जी लिया, जाओ पानी लिया, जाओ थोड़ा